FVG यानी फेयर वैल्यू गैप के बारे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। This FPG strategy can फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप ये एक ऐसा गैप है, एक ऐसा इम्बैलेंस है मार्केट में जो तुम्हें नहीं पता। तुम बहुत दूर दूर तक इसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे और इसके बारे में तुम्हें यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन उस वीडियो से बहुत ज्यादा ये अलग वीडियो होने वाली है। और ये जो गैप है, ये जो इम्बैलेंस है, जो ये फेयर वैल्यू गैप एफईजी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तुम्हें जो है ना बताएगी कि कौन सा ट्रेंड फेक है, जो मूव आया है और रियल मूव आया है, फेक मूव आया है। ये तुमको बताएगी कि जो ट्रेंड है तुम्हारा वीक है या स्ट्रांग है। ये तुम्हें बताएगी कहाँ पे तुम्हें एंट्री लेना है, कहाँ पे इनवैलिड एंट्री है, कहाँ पे वैलिड एंट्री है, और तुम्हें बहुत सारी चीजें बताएगी। तुमने देखा होगा ये चीज मार्केट में, एक फेक सेलिंग आती है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है बहुत स्पीड में। ये तुम्हें कौन बताएगा? एफईजी ही बताती है। और बहुत सारी चीज जो है एफईजी सॉल्व कर देती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चार्ट को, जो तुम्हें सपोर्ट, रजिस्टेंस, इंडिकेटर के साथ अगर तुम इसको कंबाइन करते हो तो बवाल चीज हो जाती है। मैं तुम्हें आज ये सब चीजों का पूरा डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन तुम अगर ये एक बार सीख गए, कोई और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, गारंटी है इस वीडियो के बाद, ये देखने के बाद वीडियो। तो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, समझते हैं एफईजी एक्चुअली है क्या, जो कि तुम्हें हर एक चीज बताती है मार्केट में, एक एक स्ट्रक्चर सॉल्व करके देती है। ये जो हमारा एक नॉर्मल सा छोटा सा गैप है, जो तुम खुद देखते होगे मार्केट में, लेकिन तुमने कभी भी उसको प्रायोरिटाइज नहीं दिया होगा, उसको कभी भी तुमने महत्व नहीं दिया होगा, इंपॉर्टेंस उसकी नहीं समझी होगी। लेकिन इस वीडियो के बाद तुम देखोगे हर चार्ट में वही चीज तुम्हें देखने को मिलेगी एंड तुम बोलोगे भाई मोमिन भाई ने क्या पढ़ा दिया। तो यस, हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले तुम सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें पता होना चाहिए चैनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट करना अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आता होगा या तुम्हें कुछ इस वीडियो से आपत्ति होगी तो। चलो मिलते हैं हम लोग। देखो सिंपल सी बात है कि जब तुम स्कूल में या कॉलेज में थे, तब तुम प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी पढ़ते थे। इससे इग्नोर नहीं कर सकते। जब तुम वहां पे थ्योरी पढ़ते थे तो यहाँ पे तुम इग्नोर नहीं कर सकते वो चीज। अगर वो लॉजिक वहां पे अप्लाई हो रहा है तो ये लॉजिक जो है हमारा, वही लॉजिक सेम यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए ना, कि पहले तुम थ्योरी देखो, फिर उसके बाद तुम जाओ किसके ऊपर, प्रैक्टिकल करने को। प्रैक्टिकल इन द सेंस चार्ट पे जाके हम लोग देखेंगे एंड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो अपन डिस्कस करेंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं। अब मैं थ्योरी में तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ना, हु क्रिएटेड फेयर वैल्यू गैप, किसने बनाया फेयर वैल्यू गैप को, उसके बाद प्राइस मूव क्यों कर जाती है फेयर वैल्यू गैप से, उसके बाद क्या इनवैलिड वैलिड एफईजी क्या है, फिर टाइप्स ऑफ एफईजी क्या होती है, उसके बाद फिबोनाची के साथ हम एफईजी को कैसे मतलब कि असाइन करके देख सकते हैं, फिर एफईजी के जो है करेक्ट कैसे चार्ट में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, और उसके बाद हमारा टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। फिर जो रिटेल ट्रेडर है वो सबसे ज्यादा इसमें कैसे फंसता है, और एक बड़ी एफईजी बन जाती है। बड़ी एफईजी बनती है जब ना, तो वहां पे हम लोग डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा बड़ी ये बनी है, स्ट्रेंथ है कि नहीं, अगर स्ट्रेंथ है तो कहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये चीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटेलर क्यों फेल हो जाता है इसमें। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, एफईजी जो है ट्रेंड के साथ कैसे फाइंड करते हैं, मतलब ट्रेंड अगर अच्छा है तो उसमें हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक विद ट्रेडिंग एफईजी, मतलब ट्रेडिंग के साथ जब तुम एफईजी के साथ ट्रेडिंग करते हो तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है। अब ये जो चीज तुम्हें ना यूट्यूब पे तुम्हें कॉमन मिल जाएगी, लेकिन जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ये वाला इम्पॉसिबल ब्रो। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा गया है ना, ये तुम्हें बहुत कम मिलने वाली, क्योंकि किसी ने नहीं किया होगा शायद। क्या है, नॉट क्रिएटेड एफईजी, ट्रेंड वीक, आफ्टर ब्रेकआउट एनी एफईजी, आउट एनी एफईजी, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट एनी एफईजी, फेक सेल विथ एफईजी, फेक बाइंग विथ एफईजी, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात, टू डू लिस्ट में क्या करना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें चार्ट पे जाके देखना है। क्या, चार्ट पे तुम्हें जाके देखना है। अगर तुम चार्ट पे नहीं देखोगे तो प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो तुम चीजें समझ नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। कोई भी चीज हो भाई, तुम अगर कोडिंग भी सीख रहे हो, जब तक उसका एप्लीकेशन, जब तक उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे, तुम उस कोडिंग का कोई मतलब ही नहीं, उस लॉजिक का मतलब ही नहीं। अगर तुम उस लॉजिक को कहीं पे अप्लाई करके कोई चीज सॉल्व नहीं कर रहे हो, वॉट एवर दैट थिंग, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो, चाहे तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की प्रॉब्लम हो, अगर तुम किसी भी चीज को सीखे हो, लर्निंग किया और तुम उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं दे पा रहे हो या कुछ चीजें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वेस्ट ओनली, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ समथिंग, मतलब सब बोल दो, सब वेस्ट है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, 6 PM को मैं लाइव आता हूँ इवनिंग में,
एंड सुबह में 6:30 AM को लाइव आता हूँ। ये 2 टाइम लाइव आता हूँ, ये 2 टाइम तुम ज्वाइन करो एंड तुम्हें देखोगे तुम खुद अपने स्टॉक में कैसे तुम स्टॉक सही से पिक कर पाते हो। सब चीज़ तुम देखोगे और तुम बोलोगे वाह भाई क्या पढ़ाया है मोमिन भाई ने। ये चीज़ तुम बोलने वाले हो कंफर्म, मेरा ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी कि एफवीजी बता दो भाई क्या होता है। और नोट्स लेके बैठना, तुम्हें इतना याद रखो, और नोट्स लेके बैठो। और इतनी मेहनत से अगर ये सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सब्सक्राइब करके लाइक कर दो इस वीडियो को, जिससे कि वीडियो स्प्रेड हो पाएगी। एल्गोरिथम यही काम करता है कि लाइक करोगे तो वीडियो फैलती है, ठीक है। तो लाइक जरूर से कर देना और कमेंट कर देना अगर तुम्हें इस सारी वीडियोस में कहीं डाउट आता होगा, कुछ भी मैंने गलत पढ़ा दिया हो या कुछ ऐसा हो गया, तो तुम कमेंट कर सकते हो, गलत सलत जो भी कमेंट करना है कर देना, बट रिस्पेक्टफुली। चलो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग वैलिड एफईजी, स्ट्रॉन्ग इम्प्लिसिव, मतलब पहले वैलिड एफईजी देखते हैं, पहले एफईजी होती क्या ये देखते हैं, उसके बाद अपन इनवैलिड वैलिड के पास जाएंगे ना। पहले तो एफईजी देख लेते हैं क्या होता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्या है बताने वाला हूँ चार्ट पे कि एफईजी होती क्या है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है चार्ट पे, 3 कैंडल दिखी है, ठीक है। 3 कैंडल के बीच में एफईजी कौन सा है। अब तुम्हें जो ये तुम्हें गैप दिख रहा है, ये हमारी एक कैंडल है, उसके बाद ये हमारी एक कैंडल, ये मैं बता दे रहा हूँ, रुको एक सेकंड, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तुम्हारी एफईजी जो है बुलिश की बता रहा हूँ, ठीक है। अब पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, 3 कैंडल तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है। अब इस 3 कैंडल में जो तुम्हारा बीच का गैप है, ये जहां पे मैं कर्सर रखा हूँ, ये जो गैप है, इसी गैप को क्या बोलते हैं, एफईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोल दो, क्या बोलते हैं, एफ वी जी। क्या बोलते हैं गाइज, एफवीजी। इसको समझ के रखो, क्या रखो, समझ के रखो, इसको एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी, इस गैप को ही एफवीजी बोलते हैं। अब ये गैप वैलिड रहता है, इनवैलिड रहता है, कैसे रहता है, ये चीज हम लोग अब समझने वाले हैं। तुम्हें समझ में आएगा इस गैप को क्या बोलते हैं, एफवीजी। एक सेकंड, हाँ हाँ, इस गैप को क्या बोलते हैं, एफवीजी। अब देखो यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड एफवीजी कौन सा, ये ऐसा गैप बना, ठीक। अब ये गैप देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, डजेंट केयर, डजेंट मैटर, गैप छोटा हो बड़ा हो मैटर ही नहीं करता। बंदूक छोटी हो या बड़ी, लगेगी तो गोली है, अब बचो ना बचो अलग चीज है। तो वही चीज है यहाँ पे। अब ऐसी बन गई अगर, तो इनवैलिड हो गया, गैप देखो नहीं है। आप 2 कैंडल के बीच में गैप कहाँ है, देखो यहाँ पे पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में गैप नहीं है ना। अब ये ऐसे बन गई तो फिर भी गैप बन गया, देखो यहाँ पे गैप बन गया ना, ये गैप, ये ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है ना, तो यहाँ पे गैप हो गया, ये भी वैलिड है, ठीक है। क्या पता ऐसे बन जाए, ये भी डाउट लोगों का आता है ना कभी कभी कि ऐसे बन जाए भैया तब, तो ये भी नहीं, इनवैलिड हो गया ना, इनवैलिड एफईजी है। यहाँ पे कहाँ गैप है, देखो पहली और तीसरी कैंडल में कहाँ गैप है, गैप को फिल कर दिया मार्केट ने, ये ऐसे होगी तब जाके ये वैलिड एफईजी मानी जाएगी। ये गैप जरूरी है, ठीक है। ये जो गैप तुम्हें दिख रहा है बीच में, ये गैप बहुत जरूरी है, यही गैप बताता है हमको एफईजी है कि नहीं। अब चलो हम लोग देखते हैं एफईजी कौन सी एफईजी नहीं होती है। ये तो मैं बता दिया कि इनवैलिड ये कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ना इसी के अंदर ऐसे करके क्लोज करती है, ये ऐसे, जिसको बोलते हैं बेबी कैंडल, कुछ भी बोल सकते हो तुम, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे एफईजी बना है, बट ये ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हो, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं इस एफईजी में। क्यों नहीं है, अब तुम समझ सकते हो, तुमने अगर मदर कैंडल पढ़ी होगी, मदर कैंडल बोल सकते हैं इसको, या बुलिशिंग क्या बोलते हैं, अरे बुलिश हरामी हो गया, और बहुत सारी कैंडल्स का नाम है ना, जो कैंडल्स कैंडल्स के अंदर बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कि कैंडल जो बन रही है, देखो ऐसे एक कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल है। अब तुम्हें यहाँ पे बीच में एक ऐसी कैंडल बन गई। अब ये और ये कैंडल सेम ही है ना, कोई डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं। ये चीज तुमको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि इसके बीच में और इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर ही तो बनी है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, लाइक इक्वल टू और करके मैं बनाऊं, ये देखो ये बनी थी ना, ये बनी थी, इसके अंदर ही तो बनी है, देखो ऐसे, ये वाली इसके अंदर डाल दो इसको, सेम ही तो हुई ना, ये तीनों सेम हुई, तीनों कैंडल सेम है। जब तीनों सेम है तो यहाँ पे बताओ, अगर ये चीज मैं इसके अंदर बना दूं, देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं इसको अगर उठाऊं, इसको यहाँ से उठाऊं और ये रख दो, कहाँ है एफईजी, इसको भी उठाता हूँ अंदर रख देता हूँ, बताओ अब कहाँ है एफईजी, उसके अंदर चलेगी ना, उसके मतलब एक ही कैंडल है वो, तो वो चीज हो गई।
समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहीं पे तुम लोग फंसते हैं, यहीं पे लोग फंसते हैं कि इसी को एफईजी मान लेते हैं। वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, अब तुम्हें समझ में आ गया तो वो चीज़ अब नहीं करनी तुम्हें। मैं इसको थोड़ा सही बना लेता हूँ, हाँ। वो चीज़ अब तुम्हें नहीं करनी। एफईजी समझ में आ गया कौन सी वैलिड है। बाकी ये कैंडल ऊपर बहुत ज़्यादा चली जा रही है, ऐसी भी बना दे रही ना ऐसी, तब भी ये वैलिड है, तब भी ये वैलिड एफईजी है। समझ में आया? ये वैलिड एफईजी, ये चलेगा। अब देखो, अब इसमें एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, आप पूरा समझ में आ गया। देखो कि अगर ऐसे आई तो इनवैलिड हो गया, ऊपर गई ये वैलिड एफईजी हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। बाकी अगर इसके नीचे ही कैंडल रहती है, यहाँ पे कैंडल रहती है और विक भी नीचे आती है, इसके अंदर रहती है, तो ये तुम्हारी इनवैलिड हो जाएगी। मतलब इनवैलिड नहीं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, बहुत कम स्ट्रेंथ रहती है काम करने की इसको। अब ये बनती क्यों है, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है, बनती क्यों है भाई ये बनती है। देखो अगर मैं बताऊं इसको, इसको फाइंड करने वाला सर जो हमारे माइकल सर हैं, तुम जाके यूट्यूब चैनल सर्च करोगे इनर सर्कल ट्रेडर करके आ जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाते हो। तो उन्होंने ये फाइंड किया था एंड उनका ये था कि 25 से 30 साल मार्केट को देने के बाद ये चीज़ उनके हाथ लगी थी एंड उन्होंने बनाया लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट और ये एफईजी फेयर वैल्यू गैप, जो जिसको बोलते हैं इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट होता है, वो चीज़ बनाया उन्होंने। तो उनका ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था, बट ये बनती कैसे है, मतलब कि इन्वेंट जो किए थे उन्होंने किया था, बट ये बनती क्यों है, उसका रीज़न देखो। ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, ये गैप जो क्रिएट हो रहा है, ये जो हमको बताता है कि यहाँ पे जो है ना ट्रेडिंग नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, मैं एक बार अच्छे से बैठ जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो है क्या है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या नहीं हुई है, ट्रेडिंग नहीं हुई है। क्यों भैया, यहाँ पे ट्रेडिंग तो हुई है, नहीं हुई है, यहाँ पे नंबर नहीं आया। नंबर मतलब कि यहाँ पे नंबर्स होते हैं ऐसे 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 पॉइंट पॉइंट में, तो यहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं हुई है ना। और कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे रहते हैं। अब ये बनती कैसे पता है, अब ये बनती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऑर्डर लगा होगा। अब बड़ा ऑर्डर किसका हो सकता है, या तो बैंक होगा, है ना, या तो इंस्टीट्यूशन फंड होंगे, इंस्टीट्यूशन फंड होगा, ठीक है, ये हो सकता है। या तो एक कोई बड़ा पैसा वाला बिग मनी, है ना, ये हो सकता है, बिग मनी हो सकता है, स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे नाम है अलग अलग, बट इतना जान लो जिसके पास करोड़ों हजारों मतलब लाखों करोड़ों रुपया है वो बनाता है, लाखों तो नहीं करोड़ों में ही आता है एक्चुअली वो चीज नंबर, तब बनता है ये। अब होता क्या, मैं तुम्हें इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे ऑर्डर, इस कैंडल में जो यहाँ पे फिजी में जो ऑर्डर था ये था हमारा। देखो अब उनका जो वो रहता है ना क्वांटिटी रहती है, वो हमारे पास कितनी क्वांटिटी रहती है बताओ मुझे। हम लोग 10 या 5 क्वांटिटी ले सकते हैं, बट जो इंस्टीट्यूशन रहता है, जो बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, वो 1000 क्वांटिटी, 10,000 लाख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा था। अब जब 10,000 का लगा था ना, तो पूरा ऑर्डर तो एक साथ जाएगा नहीं। क्यों, जब 10,000 ये बाई कर रहा है तो सामने 10,000 का सेलर भी होना चाहिए। नहीं समझे, अगर ये 10,000 बाई करना चाह रहा है, अगर ये 10,000 का बाई करना चाह रहा है तो सेलर भी तो होना चाहिए ना। 10,000 कोई क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी कोई सेल करे, अबे नॉर्मल चीज है भाई। अगर तेरे पास 10,000 का सेब है, 10,000 सेब है, तो तुम्हें अगर तुमको ये बेचना है, सामने वाला कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए 10,000, कि तुम अपने आप को ही बेच दोगे। मत बेचना भाई, अपने आप को मत बेचना प्लीज, इतना जुल्म मत कर यार अपने ऊपर तू भाई। तो 10,000 अगर बायर है तो 10,000 सेलर होगा, ये नॉर्मल सा एक लॉजिक की चीज है जो कि हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत बेस्ट आर्गूमेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जो सेलर था, मतलब कि बायर जो थे 10,000 थे, मतलब उसको बाई करना था कितना, 10,000 ट्रेड बाई करना था। तो सेलर होगा तभी तो बाई होगा ना, जो कोई बाई करेगा कोई सेल करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे 5,000 ही ऑर्डर जो है लग पाया, 5,000 जो है सेलिंग में गया, सेलिंग में 5,000 गया, तो इसका क्या हो गया, क्या हो गया, बाई हो गया, है ना। रिटेलर का ये जो 10,000 था ये इसका बाई हुआ, और कोई यहाँ पे सेल किया होगा, मान लो फॉर एग्जांपल रिटेलर होगा, कोई और बैंक होगा जो सेल मारा होगा 5,000 क्वांटिटी, तो ये सेल मारा बैंक वाले ने और दूसरे जो थे, और ये जो बड़ा पैसा वाला जिसका पास 10,000 जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा था उसने बाई मारा यहाँ पे, लेकिन पूरा ऑर्डर फिल नहीं हो पाया, सिर्फ 5,000 फिल हो पाया। तो मार्केट क्या करेगी पता है तुम्हें, मार्केट क्या करेगी, यहां से जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी, अबे यार ये तो और परेशान कर रहा है मुझको। हाँ मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारी एफईजी अगर ये थी, ठीक है, तुम्हारी एफईजी अगर ये थी, ये तुम्हारा लो था एफईजी, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो है ऊपर की साइड भागती है, ऊपर की साइड भागती है, फिर आती क्यों है वापस, वो मैं चीज बता रहा हूँ। ये अब देखो, मार्केट अगर यहाँ पे
वी, हाँ एक सेकंड, हाँ अब यहाँ पे मार्केट ऐसे भाग गई ऊपर, मार्केट ऐसे ऊपर भाग गई, यहाँ पे एक और एफईजी बनाया इसने, एक और एफईजी बनाया यहाँ पे। अब ये एफईजी मार्केट यहाँ पे वापस क्यों आती है वो समझो। ये 5000 ऑर्डर जो तुम्हारा था, समझो इस चीज को, ये जो 5000 ऑर्डर था ये यहाँ पे दिखा, इस कैंडल में दिखा, किस कैंडल में, इस कैंडल में तुम्हें, इस कैंडल में 5000 ऑर्डर दिखा तुम्हें, 5000 ऑर्डर दिखा, और कुछ ऑर्डर 5000 के इसमें इसमें फिल हो गए एंड कुछ इसमें फिल हो गए, लेकिन अभी पेंडिंग बचे हैं 5000 ऑर्डर, 5000 क्वांटिटी भी पेंडिंग बची। तो मार्केट क्या करती है ना, नीचे आती है मैग्नेट की तरह, मैग्नेट जैसे मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है ना, अट्रैक्शन, जैसे एक हैंडसम बॉय जो होता है, मैं तो हैंडसम नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक हैंडसम बॉय जो खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्शन करता है, या ब्यूटीफुल गर्ल बोल सकते हो, समथिंग समथिंग। तो वैसे ही मार्केट भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जैसे मैग्नेट खींचता है अपनी तरफ, वैसे ही ये खींचती है मार्केट अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5000 ऑर्डर अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब क्या होता है यहाँ पे, जब मार्केट आती है 5000 पेंडिंग जो ऑर्डर रहते हैं वो जब फिल होते हैं, फिर मार्केट का यहाँ से एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है हमको। और जब ये एक सपोर्ट वपोर्ट पे जब बनती है, तो रिटेलर तो पता है सपोर्ट पे यूं मारो भाई, है ना। जो नए नए आते हैं क्या करते हैं, सपोर्ट रजिस्टेंस तो खेलते हैं, आप लोग भी खेलोगे, मैं भी खेला था एक दिन, कभी समय था, तो सपोर्ट रजिस्टेंस खेलते हैं। सपोर्ट पे जैसे बाई आता है, सपोर्ट पे बाई करते हैं, तो वहाँ पे रिटेलर भी बाई कर रहे हैं, और जो जो बड़ी क्वांटिटी लग रही थी 10,000 की, उसमें जो 5000 हिट हो चुका था, 5000 और हिट हो जाता है, तो मार्केट क्या करता है, एक बड़ा से यहाँ से एक बड़ा शार्प जो है हमको क्या देता है, मूव देता है। क्या देता है? मूव देता है। ये अल्गोरिथम, ये इसका पीछे की साइकोलॉजी थी। तो ये क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ डाउट नहीं बचना चाहिए। ये मूव क्यों आता है, दोबारा प्राइस एफईजी पे आके भागता क्यों है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। अब कहीं कहीं बोलते हो कि नहीं वर्क कर रहा है, बहुत जगह तुम्हें नहीं दिखने को मिलेगा, तो अलग 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 टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। अभी फिलहाल एफईजी समझो होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी जगह कि और क्या क्या पढ़ना है। इसको एक बार चार्ट पे देख लें तो बोलो अगर तुम लोग, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये और क्या पढ़ना है। क्लियर इम्बैलेंस, हाँ मैं बता दिया। स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, मतलब एक बड़ा मूव आता है तब जाके तुम्हारा वो एफईजी क्रिएट होता है। क्लियर इम्बैलेंस, हमको इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, गैप, थोड़ा सा गैप दिखता है ना एफईजी में, जब बनती गैप दिखता है ना, उसके बाद रिटर्न, जब ऊपर जाता है फिर रिटर्न करके रिएक्ट करता है। मैंने बताया कि ऊपर जाएगा फिर नीचे करेगा, रिएक्ट करता है मार्केट ना, तो वही बताया। अब इनवैलिड क्या एफईजी होती है बता दिया। स्लो मार्केट अगर स्लो रहेगी तब इनवैलिड रहती है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा स्लो रहेगी तो एफईजी बनेगी नहीं। टू मेनी विक्स, बहुत सारी विक्स रहेंगी, विक्स जो तुम्हारी नीचे बनती डंडी हो, वो बहुत ज्यादा रहेगी, थोड़ा गलत होता है। अगर एफईजी पाया, रिएक्शन ही नहीं दे रहा, वहीं पे साइड पे हो गया, तो इनवैलिड एफईजी होती है। बट इनवैलिड तुम्हें बताया हूँ, मेन जो इनवैलिड का वो चीज है यहाँ पे जस्ट बताया। देखो यहाँ पे इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऐसे आ गई, तो यहाँ पे देखो ये इनवैलिड हो गई ना, ये इनवैलिड हो गई, ऐसे बनी है तो वैलिड है, ठीक है। अब यही अगर यही नीचे आ गया तो देखो इस कैंडल में और इस कैंडल में देखो गैप नहीं है, तो ये यहाँ पे कहीं एफईजी नहीं है, यहाँ पे एफईजी सिर्फ है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे भी बन गया ऐसे, तो देखो यहाँ पे भी एफईजी बन गया, ये एफईजी बना, ठीक है, यहाँ पे एफईजी, उसके बाद तुम्हारा इस लो को, ये वाला हाई, और ये एक एफईजी हो गया, फिर तुम्हारा ये एक एफईजी हो गया, दिख रहा है, ये एक एफईजी हो गया। समझ में आया मेरी बात? यहाँ पे एक एफईजी, यहाँ पे ये एक एफईजी, ये चीज होती है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इस तीनों के बीच में इसको एफईजी बोलते हैं। यही जो मैं बताया हूँ, वैलिड इनवैलिड वाला चीज तो बता दिया कि अगर ये मार्केट ऐसे कर देती है तो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि गैप अब नहीं रहा, क्योंकि ये देखो इसके साइड में दम आ गया ना। तो एफईजी आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद नॉट एवरी गैप इज ट्रेडेबल, जो भी वही मैं बोला कि हर एक एफईजी वैलिड नहीं रहती, उसका अलग टॉपिक है, उसका अलग रीजन है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वीक एफईजी ट्रैप है, मतलब वीक एफईजी बताऊंगा कैसे होती है। 50% रूल अभी हम लोग सीखेंगे, गोल्डन रूल 50%, ये एंट्री मॉड्यूल, मतलब एंट्री हम लोग कैसे मिडिल में ले सकते हैं, ये टॉप टॉप और बॉटम, ये भी बताऊंगा तुम्हें भी। और मिडिल ऑफ एफईजी गिव्स रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देती है, मिड पे एफईजी रहती है। अब चलो हम लोग